का मौका होता है। भारत के गौरव की पुनर्स्थापना हो। ये आम आदमी की सभा है। STV 24 न्यूज चैनल उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के इस समय विधानसभा रामपुर कारखाना में पुष्पा ग्राम सभा में मैं मौजूद हूँ। मैं बताता चलूँ कि यहाँ पे मैं आया हूँ सर्वे में। इस सर्वे के दौरान देखा जाए क्या है, किसकी मत क्या है। जी आपका क्या नाम है? बिंदा देवी। बिंदा देवी जी, आपके कौन सा कास्ट में आती हैं आप? राजभर जी हैं। आपको देखने में कौन सी पार्टी ठीक है, किसको आप वोट करना चाहती हैं? मोदी जी के। मोदी जी को क्या असली में देख रहे हैं मोदी जी क्यों वोट कर रहे हैं? मोदी जी को गरीबन के राशन दे दबानी, पेंशन बनवा देनी, 1000 रुपया कर देनी, हमने के सब चीजें मोदी जी हमने बहुत सहायता कर बनी। मोदी जी को राशन को देख के इन्होंने कहा कि मैं मोदी जी को ही वोट देकर राशन से लेकर सारी व्यवस्थाएं उन्होंने किया। अभी इन्हीं के बगल में एक औरत और खड़ी है। जी आपका क्या नाम है? बोली मोदी जी को बोली। हाँ ये बताइए आप कौन सी कास्ट के हैं? रहने वाले राजभर जी हैं। आप बताइए आपको देखने में कौन सी पार्टी अच्छी लग रही है? मोदी जी को क्यों वोट दे रही हैं आप? क्या उसमें खासियत है? वोट दे जैसा मोदी क्यों नहीं क्यों दे रही हैं? आखिर में क्या आपको व्यवस्था बनाई? आपको क्यों उनको दे रहे हैं? आप चुप रहिए। नून तेल का पैसा भेजा तानी खाता नहीं जा ये बाकी चीज नहीं है। हमने का घर जमीन नहीं घर और सब चीज मिल जाए आपको? सब कुछ मिल गई, इसीलिए मोदी जी को आप कर रही हैं। चलिए इसी के बगल में एक भैया खड़े हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। जी आपका क्या नाम है? बताइए क्या? कौशल किशोर सिंह जी, आप बताइए आप किस पार्टी में वोट देना कर रहे हैं? भाजपा को वोट देंगे। क्या विशेषताएं हैं भाजपा में? अरे अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमें तो ठीक वैसलीन उपलब्ध करा दी है विदेशों से। सब काम करता नहीं है ना। वैक्सीन? हाँ अच्छा वैक्सीन उपलब्ध है इसके लिए। और बताइए इसकी विशेषताएं कोई रोड से लेकर क्या चीज़ है इसमें? अरे रोड तो चारों ओर से बन गया है, सब चीज ठीक है। हाँ। चलिए इनका भी कहना है कि मोदी जी सबसे अच्छे हैं, भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। इन्हीं के बगल में खड़ा रहोगे। आप बताइए चाचा जी आपका क्या नाम है? उमेश चंद्र पांडे जी, आप बताइए आप किसको वोट करना चाहते हैं, किस पार्टी को? बीजेपी को यही क्यों दे रहे हैं आप? बीजेपी में क्या खासियत पा रहे हैं? और बीजेपी हमको 500 रुपया महीना किसान निधि में दे रही है, 6,000 रुपया सालाना, गैस सिलेंडर दिया फ्री, राशन दे रही है। खैर मैं राशन तो उठाता नहीं हूँ क्योंकि राशन परमात्मा दे देते हैं, तो क्या आप उसको लेने जाऊँ गरीबों का राशन। अच्छा आप किस गांव पर रहने वाले हैं? उसका गाँव पर उसका गांव पर रहने वाले हैं। जी। जी बताइए यहाँ के लोगों का क्या मत है? यहाँ के लोग क्या चाहते हैं, किस पार्टी को? यहाँ के लगभग समझिए 60% बीजेपी है, 60% बीजेपी है। हाँ। इसके आगे और 40% में कौन सी? अरे सपा है बहुत। जब वोट करने का मौका आता है तो बदलाव लाने का मौका होता है। भारत के गौरव की पुनर्स्थापना हो। ये आम आदमी की सभा है। STV 24 न्यूज चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ जी आपका क्या नाम है? शर्मा सिंह जी, आप कौन सी पार्टी में बिलोंग करते हैं? हमारा बिलोंग बीजेपी से है। बीजेपी से। आपका बिलोंग बीजेपी से है। बीजेपी क्या अच्छी काम कार्रवाई की है, क्या अच्छा आप उसमें देख रहे हैं कि जो बीजेपी में कर रहे हैं? बीजेपी के जो भी काम हुए सब जनहित में हुए हैं। जैसे मान लीजिए गोरखपुर का खाद कारखाना बंद हुआ था, उसको चालू करवा रही है। मंडल स्तर पर जन सूचना लगवा दिए और जिला स्तर पर मेडिकल कॉलेज खुलवा दिए। ये गरीब लोगों का इलाज अब आसानी से हो जाएगा, सारे लोग स्वस्थ रहेंगे। और जब समाज स्वस्थ होगा तो विकास अपने आप होगा। मरीज समाज में विकास कहाँ संभव है? अच्छा आपकी पार्टी ने उस समय विपक्ष पार्टी में 400 रुपये गैस मिलता था, इस पार्टी में 1000 रुपये भी गैस मिल रहा है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे गैस की? देखिए सवाल ये नहीं है कि महंगाई है, सवाल ये है कि महामारी भी कोरोना जैसी महामारी से सफलतापूर्वक। अगर मैंने कोरोना के बारे में नहीं पूछा सर, मैंने आपसे पूछा कि गैस के बारे में। गैस उस समय 400 रुपये मिलता थी, क्या वजह इस समय 1000 रुपये मिल रही है? वही मैं बता रहा हूँ कि जब खर्च बढ़ेगा, सही बोल रहा हूँ। जब कहीं खर्च बढ़ेगा तो आय का स्रोत बनाना ही होगा। तो हमसे लेकर के ही हमारी जीवन अच्छे दवाइयों को उन्होंने उपलब्ध कराया। तो ये महंगाई हम नहीं कर सकते इसको। अगर महंगाई को देखा जाए और कोरोना पर सरकार शिथिल हो जाती, खर्च नहीं करती,
तो आज समाज में जितने लोगों को उसने बचा लिया है वो लोग बच नहीं पाते, तो इसको महंगाई नहीं कहा है। उसके बाद मान लीजिए पीएम किसान के माध्यम से वो सहयोग कर रही है, महीने में 2 बार बिना पैसे का राशन दे रही है, तो ये महंगाई कैसे कहा जाएगा? हाँ, ये देश के बाहर से तो आएगा नहीं रुपया, तो देश के ही लोगों से अगर एक चीज़ गैस की बात आप कर रहे हैं तो गैस 400 रुपये में मिलती है, ये सही है, लेकिन रात भर लाइन लगाना पड़ता था और उस 400 को इन्होंने अगर बढ़ाया है तो घर घर अब दरवाजे पर आसानी से गैस मिल रही है, तो कहीं तो इनकी सफलता है। चलिए, इसके बारे में आपने गैस के बारे में बताया कि उस समय 400 रुपये मिलता तो रात भर लाइन में लगना पड़ता था, जो आपने मजदूरी जोड़कर जैसे ये बताइए, यहाँ बिजली का बिल 6 रुपये यूनिट हो गया, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? बिजली जब आती थी जाती थी, व्यवस्था में कहीं कमी थी, और व्यवस्था को ठीक किया जाएगा तो खर्च तो बढ़ेगा। जब वोट करने का मौका आता है तो बदलाव लाने का मौका होता है। भारत के गौरव की पुनर्स्थापना हो, ये आम आदमी की सभा है। STV 24 न्यूज चैनल उत्तर प्रदेश की देवरिया जिले के कारखाना रामपुर क्षेत्र में उपस्थित हूँ। मैं मौजूद इस समय बात कर रहा हूँ एक व्यक्ति से जो बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी और अन्य क्या क्या अलग अलग प्रभाव है। बताइए, आपका क्या नाम है? सर, शुभ नाम हमारा रमेश कुमार जायसवाल है। अच्छा, ये बताइए, आप भारतीय जनता पार्टी को और सपा बसपा और कांग्रेस में किसको अच्छा मानते हैं? भाजपा। भाजपा किस मुद्दे पर, विकास से लेके किस मुद्दे पे वो अच्छी है? भाजपा राष्ट्रहित में अच्छी है, विकास के मुद्दे में अच्छी है, और सामान्य नागरिकों सबकी साथ, सबका विकास के साथ वो खड़ी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये बताइए, यहाँ गैस की किल्लत चल रहा है, बिजली का किल्लत लोग बता रहे हैं, या भारतीय जनता पार्टी फिर भी लोगों को आप लोग बोल रहे हैं कि अच्छी है, किस विषय में अच्छी है? गैस की किल्लत तो समाप्त हो गई, बिजली की किल्लत समाप्त हो गई, स्वास्थ्य की व्यवस्था सही हो गई, कौन सी किल्लत है? सड़कें सही हो गई, कहीं कोई किल्लत नहीं है। महंगाई के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ कि महंगाई इसके पिछले सरकार में पहले 5 साल पहले इसके 400 में मिलता था, अब ये 1000 में मिल रहा है गैस। नहीं मिलता था महंगाई इस बात को, लेकिन उस हिसाब से आबादी भी बढ़ी है। महंगाई मान लीजिए 200 करोड़ जनता को खिलाना, कोरोना काल में 200 करोड़ जनता को खिलाना और उनका खर्चा मैनेजमेंट देश को करना, उसके बाद अर्थव्यवस्था को सही रखना, ये देश की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। इस तरह इस नियत से अगर सोची जाए तो सरकार बेटर है, एकदम बेटर है। विकास के मुद्दे में क्या कहना चाहते हैं आप? विकास के मुद्दे में बहुत अच्छा विकास हुआ है। हमारे यहाँ 35-36 मेडिकल कॉलेज बने हैं, उसके बाद से 7 एक्सप्रेसवे बने हैं, जो कि 1 या 2 थे इन लोगों के राज में। इन लोगों की जितनी भी कामें हैं सब फाइलें में रखकर दब जाती थी, लेकिन धरातल को उतारा किसने? बीजेपी ने, योगी जी ने, मोदी जी ने। ऐसे इंसान को मैं सलूट करता हूँ। योगी जी को बुलडोजर बाबा के नाम से जाना जाता है, क्यों? सबका मकान गिरवा दिए, बनी बनाए मकान ढावा रहे हैं, बुलडोजर बाबा के नाम से लोग जाने जा रहे हैं। बुलडोजर बाबा के नाम से जाने जा रहे हैं, वो अपराधी जाने जा रहे हैं। अपराधी, जो अपराधी किसी के हैं, जो भय का माहौल पैदा करना चाहते हैं प्रदेश में, ऐसे इंसान को तो जमीन में दफन कर देना चाहिए। वो जो काम कर रहे हैं शायद पुष्ट भर कोई ऐसा काम नहीं कर पाएगा, कोई भी। वैसा इंसान इस देश को, इस प्रदेश को मिलना चाहिए। और उस इंसान को अगर जो कद्र करता है वो जान लीजिए कि अपने बारे में नहीं सोचकर देश के बारे में सोचता है। और देश के सोचने वाला आदमी वही, जातिवाद से हमको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये जातिवाद इस देश को दीमक की तरह चाट रही है। जातिवाद इस देश को दीमक की तरह चाट रही है, और ये सोच जो रखता है, भाई भाई से पटरी नहीं खा रहा है और जातिवाद लेकर